हमने प्रीवियसली स्टार्ट किया था ब्रेन, और ब्रेन में हमने देखा था कि किस तरीके से हम ब्रेन का डायग्राम बनाते हैं, उसके मेजर पार्ट्स देखे थे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेनिंजियल लेयर्स, ब्रेन की प्रोटेक्टिव जो कवरिंग्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले जस्ट क्विक रिवीजन हो जाए हमारे ब्रेन के डायग्राम की, क्योंकि पूरे ब्रेन को फर्दर समझने के लिए हमें ब्रेन का स्ट्रक्चर, उसके नेम्स वगैरह सारे पता होने जरूरी है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द डायग्राम। एक बार रिवीजन कर लेते हैं इस चीज की, फिर हम मेनिंजियल कवरिंग की तरफ बढ़ते हैं। हमने देखा था बच्चों कि ये हमारी स्पाइनल कोड होती है प्रीवियस लेक्चर में। देन हमने देखा था ये हमारा क्या है, क्रेनियम है, राइट। तो स्पाइनल कोड जब क्रेनियम में एंटर होता है तो वहां पे एक होल प्रेजेंट होता है बच्चों, उसे हम बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। ओके, और ये आपकी स्पाइनल कोड है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोड से ही बना होता है, राइट। तो उसके बाद जब हम ब्रेन में एंटर होते हैं तो सबसे पहले हमें जो चीज देखने को मिलती है दैट इज योर मेडुला ऑब्लोंगेटा। देन बच्चों हमने उसके बाद देखा था इसके ऊपर प्रेजेंट होता है हमारा पोन्स, और फिर इसके ऊपर जब हम जाते हैं तो हमने देखा था हमारा मिड ब्रेन, राइट। फिर हमने देखा था कि जब हमने मिड ब्रेन से देखा कि यहाँ एक कैनाल सा नीचे आ रहा है, ठीक है, इसके बीच में फ्लूइड भरा हुआ है। वो फ्लूइड हमारा कौन सा है बच्चों, वो है हमारा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसके अंदर क्या है, CSF, दैट इज योर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट है। ओके, अब बात आती है कि जहां पे ये पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है बच्चों, तो वहां से ये जो कैनाल है, ठीक है, जो जिसमें CSF है, ये कुछ इस तरीके से इन दोनों के बीच से ऐसे एक्सटेंड होके बाहर को जाता है, समथिंग लाइक दिस। और इसके अंदर भी ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड आपका प्रेजेंट। तो देखा जाए तो कैनाल एकदम सीधी ट्यूब नहीं है, तो ये यहाँ पे इसका एक्सटेंशन हो रखा है। और इसके बाहर जब हम देखें तो ये किसके साथ कवर है, ऐसे थोड़ी कि सीधे आपको ये दिख जाएगा। तो इसके बाहर बच्चों आपका प्रेजेंट होता है, आपका क्या प्रेजेंट है, ये आपका क्या है बच्चों, सेरिबेलम। और ये जो एक्सटेंशन है जिसके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट है, ये बच्चों आपका है फोर्थ वेंट्रिकल। कौन सा, फोर्थ वेंट्रिकल है। हमारे पास 4 वेंट्रिकल होते हैं बच्चे, जिनके अंदर हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक सर्कुलेशन में रहता है, ठीक है। उन 4 वेंट्रिकल में से ये फोर्थ वन है। ओके, तो ऐसे जब हम इसके ऊपर जाते हैं तो हम देखने को मिलता है कि मिड ब्रेन के ऊपर हमें थर्ड वेंट्रिकल देखने को मिलता है, ठीक है। इसके ऊपर हमें थर्ड वेंट्रिकल देखने को मिलता है। ये हमारा क्या है बच्चों, थर्ड वेंट्रिकल। इसके अंदर CSF प्रेजेंट है, ठीक है। ओके, प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से डायग्राम बच्चों बनाया हुआ है, अच्छे से और डिटेलिंग के साथ और अच्छे से डायग्राम देखने के लिए लास्ट लेक्चर देख लेना आप। इसके थर्ड वेंट्रिकल बहुत सारी चीजों को होल्ड करके रखता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका थर्ड वेंट्रिकल। बहुत सारी चीजों को इसने पकड़ा हुआ है। तो देखा जाए उसमें क्या आता है, ये है बच्चों इसके पीछे आपका पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट है, जिसे हम बोलते हैं एपीथैलेमस। क्या बोलते हैं बच्चों, एपीथैलेमस प्रेजेंट है। फिर उसके बाद अगर हम देखा जाए तो इसके आगे की तरफ क्या प्रेजेंट है बच्चों, पूरा कवर होता है आगे की तरफ। ये क्या होता है आपका हाइपोथैलेमस, और जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस यहाँ पे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि हमारे बहुत सारे हार्मोन्स यहीं से रिलीज होते हैं। ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड आप बोलते हो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। मैक्सिमम नंबर ऑफ आपके हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं दैट इज फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हमने देखा था कि ब्रेन के जो पार्ट्स होते हैं उनमें से कौन कौन से होते हैं बच्चों, फोर ब्रेन होता है ना। फोर ब्रेन देखा था हमने, मिड ब्रेन देखा था हमने, एंड हाइंड ब्रेन देखा था, राइट। और फोर ब्रेन में हमने देखा था इसमें क्या होता है बच्चों,
cerebrum and your diencephalon, right? डायनसेफेलम मिड ब्रेन था, फिर हाइंड ब्रेन में हमने देखा था मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स एंड योर सेरिबेलम, राइट? ये मिड ब्रेन और ये हाइंड ब्रेन के जितने भी पोर्शन है, ये 1 2 3, ये हमारा ब्रेन स्टेम बनाते हैं, इसे हम ब्रेन स्टेम बोलते हैं। कोई पूछ ले ब्रेन स्टेम के कौन कौन से पार्ट है, देन यू शुड नो द आंसर, दैट इज योर मिड ब्रेन, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स एंड सेरिबेलम। ओके, ठीक है। तो डायनसेफेलॉन में क्या आता है, थर्ड वेंट्रिकल ने जितने भी चीजों को पकड़ के रखा हुआ है, दैट इज योर डायनसेफेलॉन। ठीक है बच्चों, कौन कौन सा, एपिथैलेमस, योर पीनियल ग्लैंड जहां से मेलाटोनिन रिलीज होता है, ठीक है, और उसके बाद आपका हाइपोथैलेमस एंड योर थैलेमस। थैलेमस किधर होता है बच्चों, तो हमारा थैलेमस भी यही होता है, इस और इस पोर्शन में आपका थैलेमस प्रेजेंट होता है, ठीक है, थैलेमस। हमने देखा था कि थैलेमस को हम रिले सेंटर भी बोलते हैं। क्यों, ऐसा क्यों बोलते हैं हम इसे रिले सेंटर, क्योंकि हमारा जो आपको पता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंटेन योर ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, है ना। सीएनएस में आपका बच्चों क्या होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड होता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। सेंटर में ब्रेन और पीछे जो पूरा स्पाइन आपकी जा रही है, दैट योर स्पाइनल कोड, और आसपास जितने भी नर्व्स न्यूरॉन जा रहे हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से कभी भी स्टिमुलस आया, किसी भी हीट, प्रेशर, या किसी ने थप्पड़ मारा, व्हाटएवर स्टिमुलस आपका कोई भी हो सकता है, टेम्परेचर, प्रेशर, हीट, एनीथिंग, ठीक है। तो जब यहाँ से इंफॉर्मेशन आती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से, मैक्सिमम टाइम सेंसरी न्यूरॉन जो हमारा एज वर्क करता है वो यूनिपोलर न्यूरॉन ही होता है, ठीक है। यहाँ से इंफॉर्मेशन आई, स्पाइनल कॉर्ड में गई, तो यहाँ आके ये क्या करता है, थैलेमस के पास खुद के न्यूरॉन्स भी होते हैं, तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से न्यूरॉन आके यहाँ पे साइनैप्स करता है। फिर इसके बाद थैलेमस में जो न्यूरॉन्स होते हैं, थैलेमस डिसाइड करता है कि भाई ब्रेन के किस एरिया में कौन सी इंफॉर्मेशन आपको पहुंचानी है, ठीक है। ऐसे तो नहीं है कि ब्रेन के किसी बेस में रैंडमली चल ये इंफॉर्मेशन उधर काम करेगा, ये उधर, ऐसे नहीं होता ना। पर्टिकुलर रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन एंड द इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ से थैलेमस आपका एक पर्टिकुलर एरिया में, सेरिब्रम में एक पर्टिकुलर पोर्शन में वो न्यूरॉन को भेजेगा, तो वहां पे हमारे सेल बॉडीज प्रेजेंट होते हैं, फिर वहां से मोटर न्यूरॉन आता है और हम रिस्पॉन्स देते हैं। सेंसरी न्यूरॉन, हमने क्या किया था, सेंसरी न्यूरॉन से स्टिमुलस आया, इंफॉर्मेशन दिया कि हाँ कुछ हुआ है बॉडी के साथ, देन मोटर न्यूरॉन्स उसका रिस्पॉन्स शो करते हैं, ठीक है। तो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स वो दोनों ही यहाँ पे रिले करते हैं, यहाँ से पास आउट होते हैं, यहीं पे साइनैप्स होता है, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ थैलेमस इज द रिले सेंटर, ठीक है। तो ये चीज था थैलेमस का हमारा। फिर इसके बाद थर्ड वेंट्रिकल हो गया, बात आती है फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल किधर है। तो जस्ट हमें पता है कि ये कुछ इस तरीके से, आपको पता है ना, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर होते हैं, तो कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ ऐसे, ठीक है, इस तरीके से आपके जो है दो वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं जस्ट अबव द थर्ड वेंट्रिकल, और इनमें भी आपका क्या है, CSF यहीं से आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से दिस इज योर फर्स्ट वेंट्रिकल, दिस इज योर सेकेंड वेंट्रिकल। थर्ड आपको पता लग गया, जिसने एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस को होल्ड किया हुआ, थर्ड वेंट्रिकल, दिस इज योर फोर्थ वेंट्रिकल। तो चारों वेंट्रिकल आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। फिर हम देखेंगे कि इसके बाद हमारा ऊपर क्या बचा, थोड़ा सा रब करते हैं ये वाला पोर्शन आगे के हिस्सों को समझने के लिए। तो बच्चों जब हम इसके आगे देखेंगे, काफी होच पोच हो गया यहाँ पे ऐसे, ठीक है, तो ये काफी बड़ा हो गया है, चलो फिलहाल हम समझ ही रहे हैं, ठीक है। दो पार्ट्स होते हैं ना इसके भी, डायग्राम ऑफ फर्स्ट वाले में देख लेना, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है ऊपर जितना भी है बच्चों, ये आपका सेरिब्रम है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड होता है। आपने देखा होगा कि हमारा जो सेरिब्रम होता है वो ग्रे इन कलर होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैक्सिमम आपकी सारी सेल बॉडीज, न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडीज होती है, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं बच्चे आपके ब्रेन में, यहाँ पे सेरिब्रम में, ठीक है। तो आपको पता है ये बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, लार्जेस्ट पार्ट है ये ब्रेन का। तो सेंसरी न्यूरॉन आए,
थैलेमस के न्यूरॉन के साथ साइनेप्स किया, यहाँ पे क्या हुई, इनकी साइनेप्सिस हुई, फिर ये यहाँ आए, यहाँ इनकी सेल बॉडी के साथ साइनेप्स किया, देन फिर उसके बाद इन्होंने इन्फॉर्मेशन यहाँ भेजी और इस तरीके से इन्फॉर्मेशन कन्वे और डिलीवर होती है। ठीक है, तो ये भी आपको पता है कि सेल बॉडी के प्रेजेंट होने की वजह से ग्रीन कलर है, जहाँ पे एक्सन्स प्रेजेंट होते हैं वहां पे हमारा व्हाइट इन कलर होता है। तो ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। अब बात आती है कि हमारा ये जो न्यूरल बॉडी के एक्सन है, लेफ्ट वाला राइट की तरफ को जाता है और राइट वाला लेफ्ट की तरफ को जाता है। तो कुछ इस तरीके से, अगर इधर से इधर और इधर से इधर, तो ये सिर्फ एक नहीं, मल्टीपल ऐसे होता है, मल्टीपल ऐसे होता है। ये ऐसे ट्रैक बन जाता है, यहाँ पे ऐसे, ये जो पोर्शन है जहाँ पे एक्सन्स के बंडल्स क्रिएट हो गए, ये यहीं पे होता है ये सब कुछ। ठीक है, जहाँ पे एक्सन के बंडल्स बन गए हैं यहाँ पे। ठीक है, इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कार्पस कैलोजम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कार्पस कैलोजम बोलते हैं इस पोर्शन को, जहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, राइट पार्ट ऑफ द जो एक्सन्स है वो लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं और लेफ्ट एक्सन राइट की तरफ जा रहे हैं, फिर उसके बाद फर्दर इंफॉर्मेशन फर्दर डिलीवर होती है। तो इसे हम बोलते हैं कार्पस कैलोजम। ये चीज आपको जाननी जरूरी थी। और एक बात है, मिड ब्रेन में ये हमारा मिड ब्रेन हो गया, यहाँ पे ये जो ट्यूब पास आउट हो रही है बच्चों, जहां से आपका स्पाइनल फ्लूइड ये प्रेजेंट है ना, तो इसे मैं बोलती हूँ सेरिब्रल एक्वेडक्ट। ये आपको टर्म्स पता होने चाहिए। ठीक है, इसलिए आगे हमने काफी सारे टॉपिक कवर करने हैं तो ये वर्ड्स यूज होंगे। तो यहाँ पे आपका सेरिब्रल एक्वेडक्ट है और यहाँ पे आपका कार्पस कैलोजम है जो एक्सोनल बंडल का ट्रैक बनाए हुए है। ठीक है, फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन जाती है। तो ये था ब्रीफली, हमने एक बार इसे समझ लिया है बच्चों। ठीक है, डायग्राम रफ सा ही बना है, प्रीवियस वीडियो में अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। नाउ हम आज के हमारा जो लेक्चर था उस पर फोकस करते हैं। चलिए, हमने देखना था मेनिंजियल लेयर्स को। ठीक है, देखें हमारे पास आता है, अगर देखा जाए तो 3 आते हैं बच्चों। कौन कौन सा, पाया मैटर, एरेकेनोइड मैटर एंड योर ड्यूरा मैटर। यही होती है हमारी 3 मेनिंजियल लेयर। मेनिंजियल लेयर क्या है, ये प्रोटेक्टिव लेयरिंग्स है, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है जो हमारे ब्रेन को एक्सटर्नल शॉक, एक्सीडेंटल शॉक या किसी भी तरीके का ऐसे इवेंट से बचाता है ब्रेन को। ठीक है, तो अगर हम देखें इसे, ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ठीक है, मान लो ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ग्राफ से डायग्राम है यहाँ पे। तो अगर हम इसके आसपास देखें, ठीक है, तो सबसे पहली लेयर बच्चों, यहाँ पे जो आपको सबसे पहली लेयर अंदर की तरफ को देखने को मिलती है वो कौन सी होती है, वो आपकी पाया मैटर होती है बच्चों। ये आपकी अंदर की तरफ जो है ये पाया मैटर है। पाया का मतलब होता है बच्चों सॉफ्ट, मैटर मतलब मदर। ठीक है, ये वो सॉफ्ट मदर है जो जिसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि ये हाईली वस्कुलर इन नेचर होती है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ योर ब्लड वेसल्स आर सीन हियर। ठीक है, तो ये वस्कुलर इन नेचर होता है, ये आपको याद रखना है। ये पाया मैटर है, योर सॉफ्ट मदर। उसके बाद आता है एरेकेनोइड मैटर। एरेकेनोइड मैटर की अगर हम बात करें तो ये कुछ ऐसे प्रेजेंट होता है, इसके बीच में आपको ये मैश लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है बच्चों, ये मैश लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जब आप गूगल पे इमेज देखोगे तो जब ब्रेन की लेयरिंग्स देखते हो तो वहां पे एक वेब लाइक मैश लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आपको, वो आपका होता है बच्चों एरेकेनोइड मैटर। ये जो बीच में आपको मैश देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये क्या है बच्चों, ये कनेक्टिव टिश्यू है। ये कनेक्टिव टिश्यू है।
जिसे हम ट्रैबिकुलाई भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया एरेकेनोइड मैटर। देन इसके बाद हमारे पास आउटर साइड में आता है हमारा ड्यूरा मैटर। आउटर साइड में आता है बच्चों ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर को मैं कुछ इधर बनाना पसंद करूंगी, इधर अगर हम देखें, क्योंकि इसकी दो लेयर्स होती है ड्यूरा मैटर की बच्चों, दो लेयर्स होती हैं, ठीक है, पेरिओस्टियल लेयर एंड योर मेनिंजियल लेयर, मेनिंजियल लेयर। ओके, तो अगर हम देखें ड्यूरा मैटर को आउटर साइड में कुछ इस तरीके से होता है बच्चों। ओके, तो ये जो एक्सटर्नल की तरफ होती है ये पेरिओस्टियल लेयर है आपकी, जो अंदर की तरफ है ये आपकी मेनिंजियल लेयर है, मेनिंजियल लेयर है। ड्यूरा का मतलब होता है बच्चों टफ, मदर का, ये मैटर का मतलब है मदर। तो ड्यूरा मैटर वो टफ मदर है जो इतनी हार्ड है और ये पूरे ब्रेन को अच्छे से किसी भी तरीके के शॉक से बचा के रखते हैं। जैसे हमारा एक नारियल होता है, बाहर से कितनी टफ लेयरिंग होती है और अंदर से कितना ही सॉफ्ट होता है, तो वो सॉफ्ट पोर्शन इज लाइक आवर ब्रेन, और बाहर का जो नारियल का हार्ड पोर्शन होता है वो हमारा ड्यूरा मैटर कुछ वैसा सा होता है, ठीक है। तो ये हमारी टफ मदर है। तो हमने देखा कि जब ये दो लेयर्स ऐसे जा रही थी तो ये एक साइनस क्रिएट करती हैं, दैट इज योर स्पेस। कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ ये पाया मैटर की तरफ अंदर को इंसर्टेड होती है, ठीक है, यहाँ पाया मैटर के अंदर घुस जाती है ये। तो फिर हमने देखा कि यहाँ पे एंडोथीलियल सेल्स भी प्रेजेंट है, एंडोथीलियल लेयर प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे कि ये जो पोर्शन है इसे पहले तो हम बोलते हैं ड्यूरल वेनस साइनसिस, ठीक है। ये जो ड्यूरा मैटर की सेकंड मेनिंजियल लेयर जो है, इन दोनों के बीच में स्पेस क्रिएट हो रहा है, इसे हम बोलते हैं ड्यूरल वेनस साइनसिस। का काम क्या होता है बच्चों, हमारा जो ब्रेन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर आके पोर होता है, यहाँ पे आके ड्रेन आउट होता है, फिर यहाँ पे जितना भी ब्रेन का डीऑक्सीजन ब्लड है, ऐसे ड्यूरल साइनस जगह जगह पे प्रेजेंट है। तो ड्यूरल वीनस साइनस में आके आपका डीऑक्सीजन ब्लड इधर आएगा, फिर उसके बाद इंटरनल जगलर वीन में जाके ये चला जाएगा, देन उसके बाद हार्ट में जाएगा, फिर आपको पता है हार्ट में एक बार चला गया तो ये उसके बाद ऑक्सीजनेटेड होकर फिर से ये अदर बॉडी पार्ट और ब्रेन में फिर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होगा। तो दिस इज द पोर्शन वेयर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गेट ड्रेन। ओके, तो ये वो पोर्शन है। फिर हमने देखा कि जब ये दोनों लेयर्स बहुत ज्यादा क्लोज होती हैं, एक दूसरे के पास होती हैं, बहुत ज्यादा, दोनों लेयर बहुत ज्यादा एडहेसिव है एक जगह पे जाके, तो वहां पे बच्चों उस एरिया पे आपके पास प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है आपका आर्टरीज, मेनिंजियल आर्टरी एंड वेन्स, ठीक है। पूरे ब्रेन के मेनिंजियल आर्टरीज और वेन्स आपके इस पोर्शन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये बात थी। अभी ड्यूरा मैटर की कुछ एक्सटेंशंस है वो भी हम देख लेते हैं, है ना, सारा अच्छे से कवर हो जाएगा। तो ये आपको पता लग गया होगा, ये मैं रब कर रही हूँ बच्चों, ये पूरा पोर्शन ही मैं एक्चुअली में रब कर रही हूँ। तो हमने देखा कि ड्यूरा मैटर जो है, ठीक है, ड्यूरा मैटर की कुछ एक्सटेंशंस प्रेजेंट है। ड्यूरा मैटर एक्सटेंशंस वो कौन कौन सी है देख ली एक बार, फॉक्स सेरिब्राई, फॉक्स सेरिब्राई एंड टेंटोरियम सेरिब्राई। जब आप बुक्स ओपन करोगे आपको ये टर्म्स प्रोटेक्टिव लेयरिंग्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं है, ड्यूरा मैटर जो है, ठीक है, ये जो ड्यूरा मैटर है ये खुद को एक्सटेंड कर रहा है और ब्रेन के कुछ हिस्सों को ये पार्टीशन प्रोवाइड करके डिवाइड कर रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर फॉक्स सेरिब्राई के बच्चों में बात करूं, सेरिब्राई की बात हो रही है, ठीक है, मतलब ये सेरिब्रम की बात हो रही है, तो आ जाओ, सेरिब्रम इधर ही होगा, इस पोर्शन में सेरिब्रम होगा, राइट। ये आपका क्या है, सेरिब्रम। तो आप एक बात तो जानते हो,
कि सेरिब्रम हमारा ये जो ब्रेन है, जब आप इसका डायग्राम देखते हो तो ऐसे दो हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है, लेफ्ट एंड राइट साइड, राइट। तो ये जो ब्रेन के ये जो दो हिस्से हो रखे हैं, इनके बीच में जो पार्टीशन प्रोवाइड कर रहा है वो कौन कर रहा है? आपका ड्यूरा मैटर। यहाँ पे एक्सटेंड मतलब ऐसे लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर, बीच में ड्यूरा मैटर का ऐसे सिक्कल शेप में, कैसे सिक्कल शेप में ऐसे एक्सटेंशन है, उस तरफ राइट या लेफ्ट हेमिस्फीयर, इस तरफ, तो दो हेमिस्फीयर क्रिएट हो जाते हैं, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर, ठीक है। जैसे ये सिकल शेप ड्यूरा मैटर का एक्सटेंशन है, इस तरफ आपका एक हेमिस्फीयर है, इस तरफ दूसरा हेमिस्फीयर है, ठीक है, सेरिब्रम का। तो ये हो गया फॉक्स सेरिब्राई। फिर उसके बाद फॉक्स सेरिबेलाई की, सेरिबेलम की बात हो रही है, ठीक है। तो सेरिबेलम में अगर आप देखोगे तो हमने देखा था कि सेरिबेलम भी दो लोब्स में है, दो हेमिस्फीयर में है, उसके पास भी दो ट्री लाइक ब्रांचेस है ना सेरिबेलम के पास। तो उसके बीच में भी थिन मेम्ब्रेन हमारी एक प्रेजेंट होती है, वो भी किसकी होती है? वो जो पार्टीशन है वो भी हमारी ड्यूरा मैटर की वजह से होती है। तो यहाँ पे भी जो हमें ऐसे देखने को मिलता है, ठीक है, तो उससे मैं नाम दूंगी फॉक्स सेरिबेलाई। मैंने नहीं नाम दिया है, ठीक है। तो फॉक्स सेरिबेलाई बोलते हैं उसे हम, ठीक है। देन उसके बाद हम देखेंगे कि सेरिबेलम और सेरिबेलम के बीच में बच्चों ये चीज ऐसे कर्व होके जा रही है ना, तो यहाँ पे क्या होगा? ये ऐसे तो नहीं है कि ये लेयर यहीं पे खत्म होगी, ये तो नीचे नीचे तक आएंगी, तो ये लेयर इधर भी, तो ये जो एक्सटेंशन है ड्यूरा मैटर का इधर भी आता है, ड्यूरा मैटर का एक्सटेंशन बच्चों। तो ये क्या कर रहे हैं? आपके सेरिबेलम और सेरिबेलम को पार्टीशन प्रोवाइड कर रहे हैं, सेपरेट आउट कर रहे हैं। तो इस पोर्शन को मैं नाम देती हूँ टेंटोरियम सेरिबेलाई। सो आपको समझ आया, फॉक्स सेरिब्राई जो सेरिब्रम को सेपरेट आउट कर रही है दोनों हेमिस्फीयर को, फॉक्स सेरिबेलाई जो सेरिबेलम को कर रही है, एंड टेंटोरियम सेरिबेलाई जो सेरिब्रम और सेरिबेलम में एक पार्टीशन क्रिएट करके सेपरेट आउट जोन्स बना रही है उसके, ठीक है। तो बच्चों हमने सारा पोर्शन कवर कर लिया है। हमने देखा कि पायोमेटर वस्कुलर पार्ट था सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव कवरिंग में, एरेकिनोइड मैटर देखा, वेब लाइक जिसमें कनेक्टिव टिश्यूज बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। फिर हमने ड्यूरा मैटर देखा, ड्यूरा मैटर में हमने देखा कहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा ड्रेन होता है, दैट इज योर ड्यूरल वेनस साइनस था। फिर हमने देखा कि ड्यूरा मैटर की एक्सटेंशन भी प्रेजेंट है और वो ये सारी है। तो इस तरीके से मैंने सारी जो क्वेश्चन है वो कवर कर दिए आपके मेनिंजियल लेयरिंग की। स्टिल अगर कुछ रहता हो इसमें, अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो बच्चों जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करके ही आगे बढ़ूंगी, ओके। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर बताना, क्योंकि एज आई ऑलवेज सेड बेसिक क्लियर करो और आगे बढ़ो। थैंक यू।